पिछले वीडियो में मैंने जब नाइटी की कटिंग और स्टिचिंग बताया है, उसमें से मुझे इतनी सारी प्यार मिलेंगी मैंने कभी सोचा भी नहीं थे। थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा। और ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर है जो कि ऑनलाइन से आई है। तो देखिए, आप भी इसी तरीके से ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर आपको भी इसी तरीके से फैब्रिक या फिर नाइटी पसंद है तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे डीएम कीजिएगा। आज हम 32 चेस्ट साइज़ के लिए नाइटी की कटिंग करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम 36 से लेकर ज़्यादा साइज़ में नाइटी की मार्केट से लेके आते हैं तो हमारा बॉडी में वो फिट हो जाती है। थोड़ी सी हल्की सी लूज होंगी, उससे हम फिटिंग कर लेंगे तभी वो प्रॉपर आ जाती है। पर 36 से जो कम साइज़ के चेस्ट वाले होते हैं उनके लिए मार्केट से नाइटी लाना और उसको अगर फिटिंग भी बनाओ तब भी वो इतने अच्छा लुक नहीं देता। तो आप कोशिश कीजिएगा इसी तरीके से फैब्रिक लेना और इससे आपको नाइटी बनाएंगे तो इसमें से प्रॉपर फिटिंग आती है और बहुत ही अच्छी स्मार्ट लुक देती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरफ एक छोटी सी यूट्यूबर है तो अपना चैनल को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं और इसके साथ ही आप बिजनेस को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, अगर आपको जाननी है तो वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। तो चलिए अब हम इसकी मार्किंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हमारा 3 मीटर की कपड़ा है जो कि नाइटी की कपड़ा जो आते हैं वो 3 मीटर की होती है। आप कोई भी साइज़ की बनाओ, आपको 3 मीटर कपड़ा ही इस तरीके से चाहिए। तो देखिए, शोल्डर के लिए हमने यहाँ पर 7 इंच पे मार्क किया है और यहाँ से आर्म होल के लिए भी हमने इस तरीके से 7 इंच पे मार्क किया है। और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए देखिए, हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे आर्म होल के लिए। तो फैब्रिक को आपको डबल फोल्ड कर रख लेना है और इसे उल्टे साइड ही फोल्ड करना है, जिससे कि मार्क जो है हमारा उल्टे साइड ही इस तरीके से लग जाए। तो देखिए, इस तरीके से हमें आर्म होल लाइन के लिए ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए, नेक के लिए हम यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ से देखिए, मैंने 2.5 इंच पे मार्क किया है। अगर 36 से कम साइज की चेस्ट है तो आप इसी मेजरमेंट के हिसाब से नाइटी की कटिंग कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ से हमें हाफ इंच डाउन जाना है शोल्डर डाउन के लिए और यहाँ से हम इसे मिला लेंगे। तो इस तरीके से हम मिला लेंगे। अब देखिए, हमें जितना भी लेंथ चाहिए हमें यहाँ से इंची टेप को रखना है और लेंथ से आपको 2.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए फैब्रिक को रख लेना है। आपका लेंथ जितना भी हो आपको 2 इंच नीचे की तरफ और हाफ इंच ऊपर की सिलाई की तरफ रखना है। तो इसीलिए आपको लेंथ को 2.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए इस तरीके से मेजर कर लेना है और नीचे से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप प्रॉपर रेडीमेड स्टाइल की नाइटी बनाना चाहते हैं फ्री साइज़ की, तो मैंने पिछले वीडियो में इसका कटिंग भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। आप जाकर फ्री साइज़ की नाइटी की कटिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमें कमर के लिए 14 इंच पे मार्क करनी है और इस लाइन को भी हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। तो ये ए लाइन वाली नाइटी की हम कटिंग कर रहे हैं और बहुत ही आसानी से ये बन जाती है। तो देखिए, इस तरीके से 2 लाइन हमने बना लिया है। अब देखिए, यहाँ से हमें चेस्ट के लिए मार्क करना है। तो 32 इंच की चेस्ट जो है वो आएगी हमारे 8 इंच और 8 इंच में हमें 2.5 इंच लूजिंग इस तरीके से दे देना है और यहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लगाना है। तो आपका चेस्ट साइज़ जो भी हो आपको इस तरीके से 2.5 इंच की लूजिंग देनी है नाइटी में। अब कमर जो है हमारा यहाँ पर 28 इंच है, तो 4 से यहाँ से आपको देखिए, चेस्ट के लिए आपको जितना भी मार्क किया है 1 इंच माइनस करके भी आप कमर के लिए मार्किंग कर सकते हैं, या तो फिर कमर की जो मेजरमेंट है उसे आपको 4 से डिवाइड करना है और 2.5 इंच आपको यहाँ से लूजिंग देनी है और इसके बाद ही आपको यहाँ से मार्जिन को ऐड करना है। आप चाहे से 1.5 इंच या फिर 2 इंच भी मार्जिन ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की मार्जिन यहाँ पर इस तरीके से लगाया है। अब देखिए, कमर वाली पॉइंट को इस तरीके से लाइन को हमें ड्रॉ कर लेनी है। अब इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ से आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से आर्म होल की ड्रॉ करने के बाद अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें गले की चौड़ाई के लिए मार्क किया है 2.5 इंच इस तरीके से और यहाँ से हमें पीछे की गले के लिए मार्किंग करेंगे 2 इंच पे। तो इस तरीके से पीछे की गले की जो डीप होगी वो हमारा 2 इंच की होगी। हम इस तरीके से गोलाई दे देंगे और फ्रंट की जो मार्किंग है वो हम कटिंग करते वक्त आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से हमें इसकी मार्किंग करनी होती है। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर लिया है। अब देखिए, नीचे की जो लाइन है हमने जहाँ तक मार्किंग किया हुआ है वहाँ तक हमें कमर की जो मार्किंग के साथ ही इस तरीके से तिरछे में मिलाते हुए रखना है
और ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना है। बस इसी तरीके से आपको मार्किंग कर लेनी है। अब सारी मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से हमने मार्क किया हुआ है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है। अब यहाँ से हमें कमर की जो लाइन बनाया है, यहाँ पर हमें छोटी सी कट लगानी है। तो इससे हमें पता चलेगी कि हमें यहाँ पर बेल्ट को लगाना है। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद देखिए यहाँ से हमने जो नेक के लिए चौड़ाई के लिए मार्क किया है, यहाँ पर कट लगाएंगे और शोल्डर डाउन वाली जो मार्क है इसे भी हम कट करके अलग कर लेंगे। अब आर्म होल को हमें इस तरीके से क्रॉस में रखना है और इसे मेजर कर लेना है। तो ये हमारा 8 इंच आ रहा है। तो देखिए साइड से बचे हुए कपड़े से हमें 7 इंच पे मार्क करना है स्लीव्स के लिए। इस तरीके से 7 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ पर भी हमें 7 इंच पे मार्क कर लेना है। और यहाँ से हमें आर्म होल डाउन के लिए 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस तरीके से 3 इंच पे मार्क करने के बाद अब देखिए हमने जो आर्म होल मेजर किए थे 8 इंच पे, तो हमें 8 इंच पे यहाँ पर जहाँ पर भी आ रहा है हमें 8 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। और यहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए इस तरीके से लगाना है मार्क। तो देखिए यहाँ से हमने मार्क को कर लिया है 1.5 इंच की, जो कि मार्जिन के लिए है। और इस तरह लाइन को यहाँ से सीधा कर लेंगे और यहाँ से हम गोलाई दे देंगे स्लीव्स के लिए। अब देखिए इसके जो हमारा राउंड है स्लीव्स की, वो मैं यहाँ पर रखूँगी 5.5 इंच पे और यहाँ से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख लेंगे। और इस तरीके से हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए स्लीव्स की जो मार्किंग है वो भी हमारा कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने स्लीव्स की कटिंग कर लेना है और इसे दोनों फोल्ड पार्ट को हमें इस तरीके से अलग कर लेंगे और फ्रंट की कटिंग के लिए हमें हल्की सी गहराई देते हुए इस तरीके से कट कर लेना है। और यहाँ से एक छोटी सी कट लगा लेंगे ताकि हमें पता चले कि ये फ्रंट साइड में हमें इसको जोड़ना है। अब देखिए बचे हुए कपड़े से हम बेल्ट को निकालेंगे, जो कि हमारा जो साइड में लगने वाली है, और इसमें से ही हमें पट्टियों को निकालना है। तो इसमें से हम एक पॉकेट भी बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखना है और इसकी हल्की सी राउंड शेप देते हुए हम पॉकेट की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने सारी पार्ट की जो है कटिंग कर लिया है। तो चलिए अब हम तो देखिए इस तरीके से सब कटे हुए पार्ट को हमें लेना है और इसके साथ ही हमें पाइपिंग भी लगाना है। तो इस तरीके से हम पाइपिंग को लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने 7 इंच की एक पट्टी रेडी किया है 1.5 इंच की चौड़ाई में। तो इस तरीके से चारों तरफ से हमें इसकी स्टिचिंग लगाकर एक हल्की सी फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। और इसमें हमें नेक के फ्रंट में जो लगानी है ये पट्टी हम यहाँ से रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें देखिए चारों तरफ से इसको पाइपिंग से इसे इस तरीके से लगा लेना है। तो ये हमारा एक पट्टी की तरह बन गई है। तो देखिए ये हम नेक के लिए यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें फैब्रिक को लेना है और यहाँ से गले की लंबाई के लिए मार्क करना है 5.5 इंच पे और इस तरीके से हमें हल्की सी वी शेप देती हुई इसे मार्क कर लेना है और इसे हम कट कर लेंगे। इस तरीके से कट कर लेने के बाद देखिए यहाँ से जो सेंटर वाली मार्क आई है और इस सेंटर वाली मार्क से हमें मिलाते हुए इस पट्टी को यहाँ पर रखना है। ऊपर की ओर हल्के से बढ़ाते हुए इसके इस तरीके से रखना है और पाइपिंग के बिल्कुल किनारे किनारे पर हमें स्टिच लगाना है। और इस तरीके से हमें स्टिच लगाकर कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने स्टिच को लगा लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम पाइपिंग लगाएंगे। इससे पहले हमें बैक पार्ट के ऊपर से इस तरीके से क्रॉस पट्टी को लगा लेना है। तो इस तरीके से हम गोलाई में क्रॉस पट्टी लगा लेंगे, जो कि हमने पट्टियाँ कट करके रखी है और इसमें से हम छोटी छोटी सी कट लगा लेंगे और इसे फोल्ड करके हम अंदर की ओर सिलाई लगा लेंगे। और फ्रंट के साइड में भी हमें क्रॉस पट्टी को इस तरीके से लगाना है और इसे अंदर की ओर फोल्ड करती हुई एक स्टिच इस तरीके से ऊपर से लगा लेनी है। और इसके बाद हमें फ्रंट की साइड में देखिए इस तरीके से हम पाइपिंग को लगाएंगे। इस तरीके से हमारा फ्रंट की गला जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से इस तरीके से पाइपिंग की डोरी को लेना है और इस तरीके से हमें एक बो बना लेना है और यहाँ से हम अटैच कर लेंगे। तो इसका जो लुक है बिल्कुल रेडीमेड जैसे लगती है और ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो इस तरीके से हमें फ्रंट पार्ट की जो सारी स्टिचिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब देखिए बैक की तरफ हमें इस तरीके से पट्टी को लगा लेना है।
और यहाँ से हमें शोल्डर जॉइन करना है, तो शोल्डर को हम यहाँ से रखेंगे इस तरीके से और हाफ इंच दबाते हुए हम शोल्डर को इस तरीके से स्टिच लगा लेंगे। और सारी स्टिच को आपको इस तरीके से डबल स्टिच करना है। तो देखिए इस तरीके से हम दोनों शोल्डर की स्टिचिंग कर लेंगे। अब देखिए पीछे की जो पट्टी है इसे हमें अंदर की ओर फोल्ड करना है और इसके ऊपर से इसको स्टिच को लगाना है। तो देखिए हमें अगर कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है तो प्रॉपर तरीके से काम करना है। तो इस तरीके से हमें स्टिच को प्रॉपर तरीके से लगा कर देना है, कहीं पर भी कुछ भी सिलाई हमारा छूटनी नहीं चाहिए। और सारे स्टिच को हम डबल स्टिच करके लगाते हैं ताकि इसका लास्टिंग अच्छी हो और ये कहीं से भी स्टिचिंग खुले ना। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर लिया है। अब देखिए यहाँ से हम पॉकेट को लगाएंगे, तो पॉकेट को हमें किस तरीके से रेडी करना है, इसके किनारे पर हमें इस तरीके से पाइपिंग को लगा लेना है कि इससे लुक अच्छी आए और इससे हाईलाइट भी लगे, क्योंकि सेम फैब्रिक में से हम पॉकेट और ड्रेस बना रहे हैं तो ये पॉकेट हमारा हाईलाइट नहीं होंगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से पाइपिंग को लगा लिया है जिससे कि इसका लुक और थोड़ा इन्हेंस होकर आ जाए। तो इस तरीके से हमने पॉकेट को रेडी कर लिया है और ये हमें फ्रंट साइड में यहाँ से लगा लेना है। कमर से कम 4 से 5 इंच नीचे से हमें इस तरीके से पॉकेट को लगा लेना है। अब देखिए स्लीव्स के ऊपर हमें पाइपिंग को इस तरीके से लगाना है और इसे अंदर की ओर फोल्ड करते हुए हम पाइपिंग लगा लेंगे। अब देखिए स्लीव्स को हमें फ्रंट वाली पार्ट जो है इसको हमें हल्की सी इस तरीके से छांट लेना है और यहाँ से हम स्लीव्स लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए कोई भी एक तरफ से हमें स्लीव्स को लगाना है। इस तरीके से हम हाफ इंच दबाते हुए स्टिच लगाना शुरू करेंगे। अगर आप ये सिलाई करते हैं और घर से बिजनेस करना शुरू करना चाहते हैं और अपना भी यूट्यूब चैनल है तो मुझे कमेंट में बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी एक कमेंट लिखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट के पास ही मुझे 1 लिखिएगा, तब मुझे पता चलेगा कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मैं भी जाकर आपको चैनल को सपोर्ट ज़रूर करूँगी। तो इसी तरीके से हम एक दूसरे को सपोर्ट करके ही आगे बढ़ पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा और दूसरे को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से हमारा नाइटी की जो मार्किंग है हमने 1.5 इंच की जो मार्जिन लगाई थी इस लाइन को हम इस तरीके से स्टिच लगा लेंगे। और हमने कमर पर जो कट लगाए हुए थे यहाँ से हमें इस तरीके से बेल्ट को लगा लेना है। तो देखिए एक साइड की स्टिच को हम इस तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं और दूसरी वाली साइड को भी हमें ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर है जो कि ऑनलाइन के थ्रू आई है और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि कब ये पार्सल उनके पास जाकर पहुँचे और वो अपने फीडबैक मुझे दे। अगर वो अपना फ़ोटो शेयर करना चाहते हैं, अगर शेयर करेंगे तो मैं ज़रूर ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी रील्स के थ्रू, क्योंकि वीडियो तो बन गई है। जब रील्स बनाऊँगी तब मैं वो उनकी फ़ोटो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर